एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ठीक ठाक है। मैं हूं ही नजबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आपने वीडियो को पूरा सुनना है, पूरा देखना है, ठीक है। आज मैं बहुत से पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रही हूं जो कि पहले भी रखे जा चुके थे, लेकिन अब आपको सबूत मिल गया है, प्रूफ मिल गया है। पहले आप मानते नहीं थे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब उनकी फैमिली मेम्बर्स ही बता रहे हैं, आपके सामने बात करते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो जी बात करते हैं साजिद के बारे में। सबसे पहले हम तो साजिद सऊदी अरब से क्यों आया है वापस, अब क्यों नहीं उसको वीज़ा मिल रहा है, ऐसा क्या हो गया है? तो साजिद को हमने बताया था पहले कि जेल हुई थी वहाँ पे सऊदी अरब में, तो इसको वहाँ से डिपोर्ट किया गया है। अब क्योंकि इसके ना चक्कर थे लड़कियों के साथ भी वहाँ पे, तो गलत कामों में इन्वॉल्व था, तो इस वजह से ये वहाँ पे जेल भी रह के आया है और ये पाकिस्तान में फिर इसको फेंक दिया गया है ताकि ये दोबारा बहाना आ सके। तो अब आपने खुद ही नदीम के मुंह से सुन लिया है। नदीम इनकी फैमिली मेम्बर है, इसका सितारा का भाई है। उसने खुद अपने मुँह से बताया है कि जो साजिद है उसे क्यों सऊदी अरब से पाकिस्तान भेज दिया गया है। यही वजह थी। आप सब लोग सोचते थे पता नहीं क्यों हमारे पास इतने सबूत आ जाते, हम कैसे बोल सकते हैं। अब तो उनके अपने फैमिली मेंबर ने बोल दिया है। अब तो आपको यकीन आ गया होगा ना कि ये कैसे ऐसे हो गया है, क्या हुआ है, क्यों नहीं। तो इसी वजह से ये सितारा के साथ भी सऊदी अरब नहीं गया था जब सितारा जा रही थी, तो इस वजह से इसकी प्रॉब्लम्स इतनी सारी थी। तो ये सब दुनिया को नहीं बताना चाह रहे थे कि प्रॉब्लम क्या वहाँ पे आ रही है। अब आप देखें ये कितनी बुरी बात है कि अब एक राज खुलता है तो दूसरा उठ के उसका राज खोलता है। तो ये पूरी फैमिली जो है ना इसी तरह से एक दूसरे के राज खोलने लग गई है। और आपको पता है कि जब साजिद ने शादी की थी तो उस वक्त सितारा इतना रोती होती थी ना कि साजिद अब दूसरी शादी कर रहा है, प्यार की शादी, उसकी मोहब्बत, ये 13 साल की मोहब्बत की शादी है। तो उस वक्त यही दिलबर जो है ये अब सितारा के उस वक्त खिलाफ था और इतना कुछ सितारा के खिलाफ इसने सारी बातें जो थी सबसे पहले इसी ने लेके आई थी। सारी घर की बातें जो थी ना दिलबर ही लेकर आया था सब दुनिया के सामने। रिएक्शन वालों को दिलबर ने ही दी थी सारी सितारा के खिलाफ राज जितने भी थे बातें। जब उस वक्त कहा जा रहा था ना कि अहमद नामी कोई लड़का है जो कि सारे राज दे रहा था, यही लड़का था, यही दिलबर था जो सारे राज उसको लोगों को जाके देता था, इसके अपने घर के राज। तो उस वक्त बड़ा कर रहा था, ठीक है। तो अब देखें, अब सितारा के लिए अपनी पूरी ख़ानदान को इसने छोड़ दिया, अपनी माँ को, अपनी बहन भाइयों को उनके खिलाफ बोलने लग गया है, अपनी बहन के घर ख़राब कर रहा है, अपनी बहन के बारे में ही इतनी बुरी बुरी गंदी गंदी सी बातें जो है वो वाईटी पे लेकर आ रहा है, अपनी माँ के बारे में, सबसे बड़ी अपनी माँ के बारे में। तो और अब माँ से माफ़ी मांगने क्यों जा रहा है ज़रा देखें, क्योंकि हम जैसे लोगों ने सबने मिलकर जो इसको अच्छी तरह से धोया है ना कि चलो जाओ, इसकी चित्रौल हुई है कि अपनी माँ से माफ़ी मांगो। तो इस वजह से अब इसको शायद एहसास हो गया है, क्योंकि इसकी बहन की इतनी बेइज्जती हो रही है, इसकी बहन के बारे में इतना गंदा गंदा सा बोला जा रहा है। तो शायद इसने सोचा होगा कि चलो अब मैं माफ़ी मांग ही लेता हूँ। तो बाकी लोगों ने इसको आईना दिखाया है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तो इस वजह से भी, क्योंकि अगर लोगों की भी नहीं मानेगी ये तो इनको देखेगा कौन? इनके अपने सपोर्टर्स ने भी इनको शायद आईना दिखाया होगा कि देखो जी गलत तुम लोग कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से ये अब माफ़ी मांग रहा है अपनी माँ से भी जाके, और नैना के साथ भी इसने सुलह कर ली, क्योंकि नैना की गंदी पोस्ट जो थी वो लगी हुई थी, इसकी चैट्स लीक हो गई थी। तो इस वजह से अब ये थोड़ा सा रुक गए हैं इस मामले से। और जी अब फ़ारूक की तरफ आ जाते हैं। तो फ़ारूक को किसी ने मारा है, पीटा है, ये आपके सामने आ गया था उसका थंबनेल। तो ये नहीं लग रहा है कि ये सितारा की वजह से ऐसा हुआ है, बस थंबनेल उन्होंने चमकाना होता है कि सितारा की वजह से या सितारा के सपोर्टर हेटर इनकी वजह से ऐसा कुछ हो गया है। तो आपको याद ही होगा ना, पास में इनके बारे में बताया गया था कि जैसे इसने सितारा से भी पैसे लिए हुए हैं उधार, और गाँव के लोगों से ये वो अपने काम करने के लिए इन्होंने लोगों से पैसे भी उधार लिए हुए, उधार नहीं दिया गया है। तो इस वजह से हो सकता है किसी ने मारा हो इसको उधार वापस लेने के लिए। तो इनके और भी तो इतने सारे चक्कर चल रहे हैं ना, ये सिर्फ सितारा का चक्कर थोड़ी है, इनके बहुत ज़्यादा चक्कर हर जगह होते हैं इनकी फैमिली के, जो कि बताया गया है। इनके अपने ही फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आके बताते हैं यूट्यूब पर। और जी यहाँ पे अब मैं जाते जाते तो नहीं हूँ, अभी थोड़ा सा और टाइम लूँगी आपका। तो सितारा के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि सितारा आजकल ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही है। सितारा की ब्लॉग ना डालने की वजूहत काफ़ी सारी हैं, एक नहीं है। इसके ऊपर मल्टीपल कहते हैं कि केस किए जा चुके हैं। पहले तो एक केस था ना, अब मल्टीपल केसेस हो चुके हैं इसके ऊपर। बहुत से लोगों ने केसेस कर दिए हैं। ऑब्वियसली जिन जिन की प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने सबने तो केस करनी है ना। तो सुनने में ये भी आया कि इजाज़ ने भी केस कर दिया है। इजाज़
इजाज़ कौन है, इसके बारे में भी आप जान चुके होंगे कि इजाज़ है कौन। इसके अफेयर पता नहीं कहाँ कहाँ तक चले हुए हैं। तो जी उन्होंने भी एक केस कर दिया है, बाकी लोगों ने भी, सलमा ने भी, ऑब्वियसली सब लोग यानी कि जो इसके खिलाफ हो गए हैं ना, इनकी अपनी फैमिली के मेंबर जो हैं उन्होंने भी इसके ऊपर केस कर दिए हैं। तो गाइज़ मैंने भी पहली फैमिली ऐसी देखी है जो कि देखें कि एक दूसरे के राज खोलते जा रहे हैं। कोई मामा भांजा, बहन भाई बहनें, ये सब ना एक दूसरे के राज खोलते जा रहे हैं। पहले मैंने कभी ऐसा नहीं सुना ना देखा था कि कोई भी बहन भाई या कोई इस तरह से फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उठ के आके वाईटी पे इस तरह से एक दूसरे के राज खोलते हैं। ठीक है, ये पहला ख़ानदान ऐसा देखा है। ये शो करता है कि कितनी तरबियत, सच्ची पूछे तो जाहलियत ही है ये, कितनी की एजुकेशन इन फैमिली वालों के पास है, कितना, क्योंकि जो होता है ना मेहनत करके आगे आते हैं ना वाईटी पे, वो डिफरेंट चीज़ होती है। इन्होंने मेहनत नहीं की, इन्होंने एक जो क्या कहते हैं कि तीर लगाया है, एक खेल खेला है ऐसा कि बस वो वीडियो एक वायरल हुई, एक फैमिली मेम्बर वायरल हुआ तो पूरे ख़ानदान ने उठ के यूट्यूब पे वीडियो बना ली है। तो इस वजह से इनको इतना ख़ास यूट्यूब के बारे में इस तरह से नहीं पता कि क्या हमें यूट्यूब पे लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, क्योंकि फैमिली मैटर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर घरों में ही सॉल्व किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो सलमा है उनका तो चलो वाईटी पे आना बनता ही है। आप खुद सोचो कि सलमा ने पहले तो कोशिश की है ना, अपनी फैमिली के साथ बातचीत की है, फैमिली ने किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, सब ने यही कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन है, वरना तुम्हारी बहन का भी घर ख़राब होगा, तुम्हारा भी होगा, तो ना लेके उसे माफ़ कर दो। तो वो माफ़ करना तो उसकी मर्ज़ी थी ना, उसको हर्ट हुआ था तो उसने तो हेल्प मांगी थी ना अपनी फैमिली से, उन्होंने हेल्प नहीं की, तो इस वजह से वो तो वाईटी पे आई है। और बाकी की फैमिली वाईटी पे क्यों आ रही है, ये सोचने वाली बात नहीं है। बाकी की फैमिली सिर्फ इसी वजह से आ रही ताकि उन्हें व्यूज़ और सब्सक्राइबर मिल सके, क्योंकि वहाँ पे वाईटी पे आने का उनका तो कोई मकसद बनता ही नहीं है। वो तो आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन वो आपस में बात करने की तो बात भी नहीं आती। ये तो एक दूसरे के राज सिर्फ खोलने के लिए आए हुए, बस एक दूसरे से वैसे बात करके सॉल्व नहीं कर रहे हैं प्रॉब्लम, क्योंकि इनकी तो प्रॉब्लम ऐसी है ना कि बात करने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। और जो सलमा की प्रॉब्लम थी वो डिफरेंट थी, क्योंकि उसका तो हस्बैंड के साथ उसकी सिस्टर का अफेयर था, वो तो गलत बात थी ना, बिल्कुल गुनाह था, वहाँ पे डिफरेंट थी बातचीत। तो जी यहाँ पे इनकी फैमिली को सोचना चाहिए, जो भी वाईटी पे आके अपना गंद फैला रहे हैं, गंदगी सारी दूसरों पे डाल रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वाईटी पे वैसे भी इस तरह के मसले नहीं आने चाहिए। तो ये पता नहीं क्यों इन्होंने ये सारा मसला शुरू कर दिया है और इन्होंने ये एक नया ही रिवाज डाल दिया है। पहले कभी भी नहीं किसी के भी वाईटी पे इस तरह की बातें सुनी ना देखी थी, तो इन्हीं के चैनल पर ऐसा हो रहा है। और पूरी फैमिली के चैनल आए हुए हैं, कभी भी किसी का इस तरह से पूरी फैमिली के चैनल्स नहीं आए थे, तो इनके आगे हैं, सबके फैमिली के चैनल्स भी आए और सर की गंदगी भी बाहर आ गई है। तो जी आज की रिएक्शन को करती हूँ इधर ही ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।